चूहे जब घर में घुस जाते हैं तब उनके लिए एक ट्रैप बिछाया जाता है जहां पहले कुछ गेहूं के दाने छोड़ दिए जाते हैं और ठीक उसके साथ उसे फंसाने के लिए एक बहुत कड़क स्टिक का डायरी यूज करते हैं। चूहा गेहूं के उन दानों की तलाश में जाता है और अपनी जान से हाथ गो बैठता है। एक शरीफ इंसान एक शाम बगीचे में टहल रहा था। दूर कहीं उसे 7-8 लोग शाम के समय पत्ते फैलाए बैठे दिखते हैं। वे जुआ खेल रहे थे। एक शख्स था जिसने हाथ में पैसों का बंडल तो लेके रखा था। उस शरीफ इंसान को कुछ नहीं पता था। अगले दिन वो भी उस ग्रुप में बैठ जाता है और 1 महीने बाद वो हर तरह से कंगाल हो जाता है क्योंकि वो जिस ग्रुप में बैठना शुरू किया था ना, वो एक सट्टे का ग्रुप था जहां आप एक बार आ जाओगे तो फिर बर्बाद होने से पहले मन नहीं भरेगा। दोस्तों, इन दोनों ही इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है? चूहे के लिए वो गेहूं के दाने एक मैट्रिक्स था। उस शरीफ इंसान के लिए वो पैसों का बंडल एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स होता क्या है? मोह माया, या जिसे तुम एक ट्रैप भी समझ सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम भी किसी मैट्रिक्स में फंसे हो? एक लालच, एक मोह। मैं इंस्टाग्राम कभी कभी लॉग इन करता हूँ। लास्ट 2 दिन की बात है जब से मैं एक ऐड तो लगातार दिखे जा रहा था और वो है गैम्बलिंग एप्लीकेशन एविएटर का। हैरानी की बात तो ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के AI वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को फंसाने के लिए। कोई कहता है मैंने 1 करोड़ रुपए जीते, कोई कहता है 50 लाख। मैंने यूं ही एक नजर मारी इसकी साइट पर और जो मैंने देखा मेरे तो होश ही उड़ गई। 10 सेकंड का ब्रेक और फिर एक नया बैटल। बेट यानी सट्टा। तुम सोच कर देखो, क्या लगता है कितने लोग हर 10 सेकंड में बेट लगा रहे होंगे? 100, 1000, 10,000 नहीं भाई, 3 से 8 लाख लोग हर 10 सेकंड में बेट लगा रहे हैं। क्या लगता है, क्या वो मेंटली मैच्योर होकर ये चीज कर रहे हैं? बल्कि वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। वो इस चीज में इस कदर फंस चुके हैं कि ना तो वो इधर के रहे और ना ही उधर के। कैसे बताता हूँ? देखो, मान लो उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है। 100 रुपए लगा दिया और वो डूब गया। वो 100 रुपए को दोबारा कवर करने के लिए वो शख्स 200 रुपए लगाएगा और शायद इस बार वो 500 या 600 तक पहुंच भी जाए, मगर उसका मन इतने में भरेगा नहीं और लगाएगा। अब शायद 1000 हो जाएंगे, वो फिर भी पैसों को विड्रॉल नहीं करेगा। वही पैसे अब 2000 हो चुके होंगे, उसे फिर से लगाएगा और अब ऐसा करेगा, वो एक साथ 2000 लगाकर 2 सेकंड में 10,000 करना चाहेगा और सब खत्म। फिर वो रोकेगा अलग और अपने अकाउंट से 3000 लगाकर वो फिर शुरू करेगा और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक उसका बैंक अकाउंट 0 ना हो जाए। दायरे रखना एक अलग बात है, मुझे एक पॉइंट पर पहुंचना है लाइफ के अंदर, लेकिन मैट्रिक्स में फंसना बहुत गलत बात है। दोस्तों, अगले स्टेप में मैं बात करूंगा 3 सबसे बड़े वजहों के बारे में जो हर इंसान के इस मैट्रिक्स में फंसने का कारण है। 5 आइडिया भी दूंगा जिसे आप मैट्रिक्स से निकल सकते हो। रीजन नंबर 1, ग्रीड। लालच बोलो, लोभ बोलो या कोई लालसा शब्द अलग है, लेकिन मतलब सिर्फ एक है। लालच के चलते ही लोग इन चीजों में फंसते हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो 2 इंसिडेंट बताए थे ना मैंने, एक तो वो जो चूहे वाली और दूसरी वो एक शरीफ शख्स वाली, बस यही है पहला और सबसे बड़ा कारण। प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमंस जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जाते हैं ना, ये लालच भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। तभी आपने देखा होगा बचपन में ये चीजों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी और जैसे जैसे लालच दिया गया वो फिर सिर पर चढ़ा और लोग आज इसी लालच के अलग अलग प्लेटफॉर्म में ढूंढकर बर्बाद हो रहे हैं। रीजन नंबर 2, लॉस्ट मतलब हवस। हाँ जी, लालच इंसान को दिल का काला जरूर कर देता है, लेकिन हवस तो जैसे इंसान को एकदम खाली कर देता है। दिमाग पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है, आपका अपने ऊपर से कुछ वश ही नहीं रहता। हवस का मतलब सिर्फ फिजिकल होने से नहीं, शॉर्टकट तरीकों से कैसे उस मुकाम पर पहुंचा जहां लोग बड़ी मेहनत के बाद पहुंचते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो चीज जिसके सुकून में आप खुद को खोखला कर रहे हो, वो हवस है। आइडिया नंबर 3, अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड मीनिंगलेस पॉइंट्स। गंदगी को अवॉइड करो। गंदगी सिर्फ गटर और खचड़ा वगैरह से नहीं, बल्कि रियल लाइफ में कई लोगों की सोच भी बहुत गंदी होती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म टॉक्सिक, तो आपके पैसे खाते तो है, साथ ही मेंटल डिस्टर्ब भी देकर जाता है। के अलावा हमेशा कोशिश करो बकवास बातें को इग्नोर करने की। ऐसी बातें जो एकदम मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कुछ नहीं निकल पा रहा है, ऐसी बातों को अवॉइड करो और लाइफ को प्रैक्टिकल होकर जियो। आइडिया नंबर 4, ग्रेटिट्यूड।
आजकल ना लोगों के अंदर एक कीड़ा पैदा हो चुका है। वो कीड़ा दूसरों की खाल खींचने का, दूसरों की जमकर बुराई करने का, किसी के अंदर 1% भी खूबी ना देखने का, किसी की हेल्प तो नहीं करना, बस उसे डिमोटिवेट करना है। ऐसी चीजें हो रही है आज के टाइम, और यही है असली मैट्रिक्स, जहां हम इंसान के दूसरे इंसान को कहां रहे और पता भी नहीं लगने दे रहे। आप ऐसा बिल्कुल मत करो। आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो और ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग लाओ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दूसरों को अप्रिशिएट करना, चीजों में खूबियां देखना और अपने आप को पहले से बेहतर करने का ट्राई करना। आइडिया नंबर 5, रियली योरसेल्फ बिग फ्रीडम। अपने आप फ्री करो। वीडियो का पूरा कंक्लूजन एक शब्द में एक्सप्लेन करूं तो आप हो चुके हैं मैट्रिक्स के गुलाम। इसने आपको जकड़ रखा है, जंजीरों से आपको बांधे रखा है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक कैदी को किसी गुनाह के जुर्म में सलाखों में जंजीरों से बांधकर रखा जाता है। तो खुद को इन जंजीरों से आजाद करो। जो तुम्हारी गुलाम वाली हालत है ना, खुद को इस चीज से फ्री करो, खुद को आजाद करो। अब ये कैसे करोगे? अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करके, यानी लाइफ में बहुत कम चीजें होनी चाहिए जिस पर तुम्हें डिपेंड रहना है, जैसे हवा पानी खाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फोन्स को मैं खासकर टारगेट बोलूंगा। इसके अलावा हर वो चीज जो नेचुरली तुम्हें नहीं मिली है और यहां आकर तुम उनके गुलाम हो चुके हो, खुद को उसे आजाद करो। बस इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूं। जल्द मिलेंगे, तब तक ये चैनल पर बहुत खतरा छाया हुआ है, इसीलिए मेरे दूसरे चैनल पर आ जाओ, क्योंकि ये चैनल कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। लगभग 1 महीना होने वाला है वीडियो नहीं आई थी। ये चैनल कभी भी जा सकते हैं। प्लीज जो भी मेरी वीडियो देखते हैं पहले से, वो दूसरे चैनल पर आ जाओ।